चूना, आसमान में चमकते हुए उस सितारे को देखो, बिल्कुल बेसबॉल की बॉल की तरह लग रहा है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। पापा, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या संबंध है? बेटा, मैंने सुना है कि कल तुम्हारा बेसबॉल मैच है। मुझे लगता है कि तुम फिर से इस बार हार जाओगे और कोई ना कोई गलती जरूर करोगे। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आज के मैच में तुम्हें अपना कमाल दिखाना ही होगा बेटा। तो क्या तुम तैयार हो? पापा, आज ही मैच है और आज ही प्रैक्टिस करवाओगे? बकवास करना बंद करो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पापा जी, देख के। छुओना, मुझे माफ करना। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद तुम मैच में अच्छा करोगे, यकीन करो। शेर को भी अपने बच्चे को हर चीज सिखानी पड़ती है, लेकिन दिक्कत तो ये है कि तुम्हें हर चीज सिखाने के बाद भी तुम कुछ नहीं समझते, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। अरे पापा, मुझे मैच खेलने दो, प्रैक्टिस की क्या जरूरत? मैंने कहा ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और वो तुम्हें करनी ही होगी, समझे तुम? सुनिए, यार, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो छुओना को प्रैक्टिस करवा रहा था। तुम घर चली जाओ, मैं आ जाऊंगा। आज मैंने आपके लिए आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। अरे वाह, घर पे कढ़ाई पनीर बनी है। मैं अभी पेट भर के आता हूँ बेटा। पर बेटा, तुम कुछ मत खाना। मैं क्यों नहीं खाऊंगा? मुझे भी तो भूख लगी है मम्मी। सब लोग अच्छा खेलना। आज मैं इतनी होम रन मारूंगा कि आप सब हैरान हो जाएंगे। ये दादू, क्या तुम तैयार हो? देखो, इसको बहुत जोर से बॉल फेंकना, ठीक है? हाँ, मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डरोगे तो नहीं? जैसी बॉल फेंकनी है फेंको, मैं डरता थोड़ी ना हूँ। आज मैं इस बॉल को इतनी तेज उड़ाऊंगा कि मेरा नाम छपेगा अखबारों में और मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे ये क्या हो गया? मैं तो बॉल को छू तक नहीं पाया, लेकिन मैं अब भी मशहूर हो सकता हूँ, सुपरस्टार मैन बन के। सीधी आंखें, लो, आपका प्यारा सुपरस्टार मैन आ गया। अब अगर मैं गिर भी गया तो कोई गम नहीं, क्योंकि मैं पहले भी मशहूर था, गिरने के बाद भी मशहूर रहूंगा। ये इतना घटिया स्ट्रेचर क्यों लाए हो? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें अच्छा स्ट्रेचर लाना चाहिए था। हालात जैसे भी हो, सुपरस्टार मैन को मशहूर होना आता है। ये घटिया स्ट्रेचर ही सही, मैं इस पर ही गाना गाऊंगा। मुंह बंद, अब ले जाओ इसे। अब नंबर 2 सुजीता खेलेगा। अरे वाह, बहुत अच्छे। होम रन मार के ही आना छुकीता। आप बस देखते जाइए। तुमने आज के मैच के लिए बहुत प्रैक्टिस की है ना छुकीता? बोलो। आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर। आज मैं सबको दिखा दूंगा कि होम रन कैसे मारा जाता है। मैं आपको बताऊं मैंने इस मैच के लिए कितनी प्रैक्टिस की है। सबसे पहले मैंने किए हैं पुशअप्स 52,37,292। उसके बाद सिटिंग जंप 70,000 और 26 किलोमीटर और आखिर में कार्डियो वर्कआउट 3,38,94,000 और 684। अरे वाह डोरियोको मैन, बहुत अच्छे। तुमने तो कमाल कर दिया। अगर कोई दूसरा होता ना तो इतनी एक्सरसाइज करने के बाद बेहोश हो जाता, लेकिन तुम तो अभी भी ठीक से खड़े हो। अरे मास्टर, मुझे याद आ गया, इतनी एक्सरसाइज तो कर ली, लेकिन मैं थकना तो भूल ही गया और अब मैं थक गया। अब मैं क्या करूं? ठीक है, डोरियोको मैन के लिए अब मैं होम रन बनाऊंगा और अपनी टीम को जिताऊंगा, क्योंकि इसकी वजह है सारे दोस्त मुझे देख रहे हैं। देखो, तुम रंगों को ऐसे मत खराब किया करो। तुम्हारी बॉल को तो मैं ऐसा मारूंगा कि तुम देखते रह जाओगी। तैयार रहो छुओना, मैं बस बॉल फेंकने ही वाली हूँ। मैं इस बॉल को छोड़ नहीं सकता, मुझे इसे किसी भी कीमत पर हिट करना ही होगा। मेरी बॉल खेलने के लिए तैयार हो जा। अरे ये तो बहुत ही तेज बॉल है, मैं क्या करूं? अरे ये दोनों कहाँ गए? तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले चलो। अरे ये मैंने क्या किया? मुझे बॉल इतनी तेजी से नहीं फेंकनी चाहिए थी, बेचारा छुओना। अच्छी बॉल खेलने से अच्छा था कि मैं एलियंस का मुकाबला कर लेता, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मैं छप के सामने लकी मैन नहीं बन सकता हूँ। मैं इसकी बॉल को दोबारा नहीं खेलूंगा। मैंने तो मजाक में सोचा था और तुम तो सच में आ गए। तुम हो कौन? मैं स्पोर्ट्स स्टार से आया हूँ, मेरा नाम स्पोर्ट्समैन है। मैं यहाँ पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए आया हूँ। आज जल्द ये पृथ्वी मेरे लिए एक प्लेग्राउंड जैसी होगी। अगर कोई यहाँ पर हीरो है जो स्पोर्ट्स में मुझसे बेहतर हो और
और मुझे हरा सकता हो तो मैं ऐलान करता हूँ कि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा और पृथ्वी को छोड़कर चला जाऊंगा। तो है किसी में दम? हमारे स्कूल और पृथ्वी का क्या होगा और इस बड़े से एलियन से मुकाबला कौन करेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुकाबला करने के लिए मैं हूं ना मियो-चान, घबराओ नहीं। Encoded by अब वक्त आ गया है TunesHub.ml. लकी टॉफी खाने का। नहीं हूँ मैं पनौती, देता हूँ सबको चुनौती। खा के लकी टॉफी बन गया लकी मैन। टन टन। अब बोलो क्या बात है? लकी, कुकी और पढ़ने के लिए किताब। इसके आने के तरीके से तो ये खतरनाक लगता है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं इससे मुकाबला करूँगा। सुनो तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो, कैसे मुकाबला करोगे मेरा? तुमने सही कहा, मुझे इसके बराबर बड़ा होना है। क्या करूँ? ये लो बक्स। इस लकी मिल्क को पी के मैं बड़ा हो जाऊंगा। अब बताओ क्या करना है? ओए, अरे अय्या अरे ये क्या है? अभी तो मुझे सारे लोग छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। मैं बहुत बड़ा बन गया। सुनो, तुम यहाँ पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए हो। अगर तुम सच्चे खिलाड़ी हो तो मुझसे मुकाबला करो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लगता नहीं तुम मुझसे जीत पाओगे। क्या कहा? ओए पाजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये लक्की मैन क्या कर रहा है। लकी मैन चाहे कुछ कहे लेकिन ये करता बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्समैन, पहले कौन सा मुकाबला है ये बताओ। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे तलवारबाजी। तैयार हो जाओ। किसको लगता है कि मैं इसका मुकाबला करूंगा? मैं तो अपने लक की वजह से आराम से जीत जाऊंगा। अब तुम गए कब से? अरे ये मेरे साथ कैसे हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे दर्द हो रहा है। अरे मैं तो अनलकी बन गया। ये कैसे हो रहा है? मेरे कान भी छोटे हो रहे हैं, लगातार बदलाव आते जा रहे हैं। अरे बादल छा गए, लकी स्टार बादलों में खो गया। अरे नहीं, मेरी ताकत कम हो गई। अब मैं क्या करूं? बताओ ये कैसे हो गया? इंसान का मन और मौसम एक जैसे होते हैं जो कभी भी बदल सकते हैं। इसीलिए ये मौसम अचानक बदल गया और काले बादल छा गए हैं। अरे नहीं, लकी मिल्क की ताकत भी कम हो गई। अब लगता है कि मैं पक्का हार जाऊंगा। नहीं लकी मैन। अरे लकी मैन क्या हो गया? ओए पाजी, मेरे को लगता है कुछ करने का टाइम है ये। हाँ तुमने सही कहा, चलो उसकी मदद करें। क्या कहते हो पाजी, आ जाओ। सुपरस्टार मैन हॉस्पिटल में है, उसे इतना दर्द हो रहा है, लेकिन अरे चुप हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें बदबू तो नहीं आ रही? ये क्या कर दिया? पूरे कमरे का माहौल खराब कर दिया। आइए अब पहुंच गए। क्या हुआ मास्टर? मैं स्पोर्ट्समैन से हार गया। मेरी ताकत कम हो गई। उससे मुकाबला हारने के बाद मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकता हूँ। लकी हमारा लक्की मैन कितना चंगा बंदा था। इतना बढ़िया लड़ते थे, लकी मैन कहाँ गए तुम? अरे तुम सब लोग रो क्यों रहे हो? ये वक्त है अपने दुख को गुस्से में बदलने का और स्पोर्ट्समैन से मुकाबला करने का। मास्टर, मैं आपके लिए जरूर जीतूंगा। स्पोर्ट्समैन को मैं जरूर हराऊंगा। अरे मास्टर अचानक से उठ कैसे गए? रुक जाओ। ये अचानक आपको क्या हो गया है? मैं बहुत अनलकी हो गया हूँ। यहाँ देखो निशान। आपकी छाती पर जो निशान है वो अभी तक अनलकी है। इसका मतलब? अरे मतलब कुछ भी हो, लेकिन मैं अभी तक सुपर हीरो हूँ। हाँ, आपने बिल्कुल सही। と言いたいところだけど大凶になってしまえば私は動けなくなってしまうのよね。わかりました。しばしのお待ちを。じゃあ今日の元気なしおりがまーす。トリクマンチェンガー師匠、私が胸のマークをなんとか大吉に戻してみせます。あら本当、お前が努力してスポーツマンをやっつけてくれんのね。アラッキー。シャー
えねえ何やってんだ。はい、今日は球技大会の無理な努力がたたり、私スポーツマンとは戦えません。そいで師匠の胸のマークを大吉に戻せるよう、この特大うちわであのニック家雨雲を仰ぎ散らすのです。では行きまーす。師匠の胸のマークが大吉に。にゃー、本当だ。なんと胸に刺さっていたサーベルもいつの間にか抜けてます。ありご説明しましょう。スポーツマンが勢いよく突き刺したと思われたサーベルだったが、間一髪ラッキーマンは胸元をかわし、なんと脇の下で真剣白刃取りをしていたのであった。お見事ラッキーマン。師匠、そんならそうと最初からそう言ってくださいよ。どんどん疲れが出てきてしまうな。努力マンよ、心配するでない。君の死は決して無駄にはしないぞ。あのね、ラッキー星さえ見えればこっちのものだ。行くぞ。師匠、気をつけてください。天気予報だと今日は晴れ時々曇り、一時大嵐ですよ。皆の者よく聞け。今日からこの地球は俺のものだ。よってこれより地球人全員による合同ラジオ体操をする。文句は言わせない。行くぞ。皆さん、両手を広げて周りの人にぶつからないか確かめてください。それでは手足の運動から。待てー。スポーツマン、この地球はお前だけの運動場ではない。ラッキーマン。ラッキーマン。あ、スポーツマンよ、晴れてるうちにとっとと次の勝負に行くぞ。途中退場したくせに偉そうにバーッと。そんな小さな体で俺と戦えると思ってんのかバカ者。こんなこともあろうかと、私は普段から予備のラッキー牛乳も持ってるんだよ。牛乳を1日に2本飲むとお腹壊すぞ。大丈夫、低脂肪牛乳だ。そうだ、参ってけ超ムカつく。よし、では今度はボクシングで勝負だ。一度でもダウンした方が負けだ。いいな。はいはい、オッケーな。バカめ、このラッキーマンには最高の必殺技ラッキーパンチがあるのだ。ボクシングで勝負するとは愚かなやつ。何がおかしい。この勝負で俺が勝ったら本当に地球はもらっちゃうんだぞ。どうぞもう10個でも20個でもあげちゃう。煮るなり焼くなり好きにしてちゃう。そこまで言うんならどっからでもかかってこいラッキーマン。行くぞスポーツマン。こんだけ晴れてりゃラッキーマンは無敵なのだ。おー、いきなりラッキーパンチ。変ななんじゃその変なパンチは舐めとんのか。甘いなスポーツマン。見かけはヘナヘナだが、ここぞという時ちゃんとパンチを発揮するこのラッキーパンチを知らないとはバカなやつに。あら、おろう腹減れ。うへー、あてててて、なんでラッキーパンチがアンラッキーパンチになっちゃったの。あらどうしたのかしら。急に力がピーヨロロ。またいつの間にか雨雲がラッキー星を覆っちゃった。ほにゃららら。私に説明ばっかりさせないでよもう。ねえスポーツマン、さっき言った君が勝ったら地球をあげちゃうって話、もう一度考え直してもらえない？いやダメ。お大官様お願いしますだ。わしらのようなものいじめて面白いですかよ。悲しい。スタートスポーツマンポンチ。来たー。逃げろー。こら空が晴れればもう無敵。なぬ。さあ今度はこっちの攻撃だ。こっちの攻撃って視察スポーツマンパンチのこと無視しないでよ。うるさい。再びラッキーパンチ。何度やっても同じこと。そんな変なパンチ俺様の鍛えた体には効かねえよ。ではこちらも再び視察スポーツマンパンチ。あ、くす紐ほどけてるよ。あら。でもグローブだとくす紐は結べないな。ああ、ごめん大丈夫？大丈夫なわけないでしょうが。あ、ダウンあんたの負け。なぜアキレス腱が俺様の弱点だと分かったのだ。
そんなことは最初から知ってたまるか。要するにそれがラッキーパンチなのだ。いやどうもどうも。いやラッキーマンめ、思ったより手強いやつ。あ、これで1対1のイーブン。スポーツマンよ、早いとこ最後の勝負といこうじゃないの。急に勢いづけやがって。さあどうしたの。どっからでもかかってらっしゃい。君の一番得意なスポーツでいいのよ。よーし、じゃあ今度は野球で勝負だ。おお、野球とな。ではここは一発場外ホームランでも打ってこのラッキーマンのかっこいいとこ見せてあげましょうに。さあ来いスポーツマンよ。あらあらあら、どうしたのかしら。またまた急に力がビヒョララ。またまたいつの間にか雨雲がラッキー星を追っちゃった。酔っ払ってぴゃーって言ってろに。あっと驚くかのよおりゃ、大嵐になるな。まさに嵐の決闘だな。ああ、とうとうラッキーマンの胸のマークが大凶になっちゃいましたよ。どうしよう。あーねえスポーツマンちゃん、君の一番得意なスポーツってやつを苦手なスポーツに変えてくんない？ダメ、絶対ダメ。そこをなんとかお願い。うるさい。勝負は一球。俺の球が打てたらお前の勝ち、打てなきゃ俺の勝ちだ。普通この雨じゃ野球は中止じゃない。もうダメ。力が出ないから打つことなんかできない。超高速球。ドスペ。とにかくバットに当てなくちゃ。この3日な。よいしょと。おお、これならどうやら当たりそうじゃない。フォークボール。もうダメ。やっぱついてね。あら当たっちゃった。あら胸のマークが大吉に戻ってる。そんなバカな。ご説明せねばなるまい。ラッキーマンがなぜスポーツマンのフォークボールを打つことができたのか。スポーツマンの投げたフォークボールにラッキーマンが空振りしようとしたその時、ラッキーマンの頭上に大嵐の中心である台風の目があったのである。おかげで間一髪ラッキーマンの胸のマークは大吉に戻り、そして雨で緩んでいた地面が巨大ラッキーマンの体重で地盤沈下して、幸運にもフォークボールの落ち具合と見事重なる結果となった。そうだ、巻いたか。まあ負けた。ラッキーも実力の打つというのがスポーツの世界。でもなぜかとってもこいはじ。さらに説明しておこう。ラッキーマンの打ったボールは上空で待機していたスポーツ星人の UFO を直撃し、なんと不運にもスポーツマンに向かって墜落していたのであった。何えらいこっちゃ。飛びゃこれまた一石二鳥の活躍。さすがラッキーマン。ラッキーマン、今回もついててよかったな。たまには実力で勝てよ。よっ、そらもだ。気持ちいくわよ。よーし、さっきのラッキーマンみたいに超特大ホームランを打ってやるぞ。いいぞいいぞ。憧れのみっちゃんも俺を注目してるじゃない。ついてないか。行くわよ。ここで一発いいとこ見せて。まあついてないくんたらなんてかっこいいのも大好きブチューなんてことになったりして。こっちが構える前から投げるやつがあるかよ。断ち切って殺される。やったー。しかもいい当たり。見てくれみっちゃん、僕から君への愛のホームランだよ。なんで打った球がよりによってみっちゃんの顔面を直撃すんだよ。うわ来た